जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और जनरल रूल्स जो है डिटर्मिनर्स से रिलेटेड वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि इसमें एक ही वीडियो में इन अ नट शेल 4 से 5 मिनट में इसको आपके सामने जो जनरल रूल्स हैं वो रख दिए जाए। तो डिटर्मिनर जो है जी, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट प्रेजेंस एंड रेफरेंस ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस। उस सेंटेंस में बताने के लिए कि यहाँ नाउन यूज़ हुआ है उससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर की फॉर्म मौजूद होगी। तो नाउन और प्रोनाउन की अगर दो फेवरेट पोजीशंस देखे जाएँ तो वो नाउन के तौर पर या फिर यानी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। ये उनकी फेवरेट पोजीशंस हैं और इनसे पहले आपको डिटर्मिनर की कोई ना कोई फॉर्म जो है ज़रूर साथ नज़र आएगी, सवाए इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है प्रॉपर नाउन की। कि प्रॉपर नाउन में कभी भी डिटर्मिनर यूज कभी नहीं कहेंगे द पाकिस्तान पाकिस्तान, कभी नहीं कहेंगे द अमेरिका अमेरिका, द यूएसए यूएसए। ठीक है, प्रॉपर जो है नाउन ये एक्सेप्शन है जिसमें डिटर्मिनर यूज़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये सारे डिटर्मिनर्स हैं, जैसे कहेंगे जी ए एंड दी, ये तीनों मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, दिस दैट दीज दोज माय। अब ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव जो है मैंने पोजेसिव डिटर्मिनर जो है वो यूज़ कर दिए हैं। तो लिहाजा जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माय बुक, अब इसमें दिस सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और माय जो है वो डिटर्मिनर है किसका, बुक का। बुक का क्या नाउन है, माय बता रहा है, इसके बाद नाउन आने चाहिए, माय के बाद नाउन आएगा। ठीक है जी, तो लिहाजा डिटर्मिनर हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ मेरे इर्द गिर्द ना भाई नाउन मौजूद है। ठीक है जी, तो डिटर्मिनर की अगर टाइप्स देखे जाएं तो टाइप्स कौन सी होंगी। डिटर्मिनर की पहली टाइप है आर्टिकल की फॉर्म में। आम तौर पर हम कहते हैं कि दा कहाँ कहाँ लगना है, ए कहाँ पे लगना है, दिस इज़ आ बुक होता है, दिस इज़ बुक नहीं होता है। ऐसे कहते हैं ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि बुक नाउन है, नाउन से पहले डिटर्मिनर कोई ना कोई आना चाहिए। हम कहते हैं कि जी दिस इज़ द बुक विच आई फाउंड येस्टरडे, जो मुझे कल किताब मिली है वो ये वाली किताब है। तो आप किताब को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने द का वर्ड यूज़ कर लिया, यानी एक और डिटर्मिनर यूज़ कर लिया। या छोटी क्लासेस में बच्चों को बताते हैं कि कहाँ आ लगना है और कहाँ एन लगना है। जहाँ वॉल साउंड आएगी हम कहते हैं उसमें एन यूज़ कर, दिस इज़ एन एलिफेंट हो सकता है, लेकिन एन इंडिकेट करता है कि इसके बाद कोई नाउन आने वाला है। एन डिटर्मिनर है और ये इंडिकेट करता है इसके बाद कोई नाउन आने वाला। दूसरे पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। मैं कहता हूँ जी माय कह लें माय पेन। ठीक है जी, तो माय पेन नाउन है और माय इसमें क्या है, पोजेसिव डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर ही। दिस पेन, अब ये भी डिटर्मिनर ही है। दैट पेन, ये भी डिटर्मिनर ही है। पेन ज्यादा हो गए, दीज पेन्स दूर हो गए, दोज पेन्स। तो अब आप देखेंगे डिटर्मिनर की जो है दूसरी किस्म जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, यानी दिस दैट दीज दोज, जिसको हमने किसी ज़माने में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर पढ़ा था। तो ये अगर किसी नाउन से पहले आएंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कहलाएंगे। ठीक हो गई बात जी। आगे जी क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स आते हैं नाउन। क्वांटिफायर कहीं आया हुआ तो उसके बाद समझ ले कहीं नाउन आ। फ्यू बुक्स, अब फ्यू कह के छोड़ नहीं दीजिएगा, फ्यू पीपल, उसके बाद फिर नाउन आ रहा है। लिटिल वाटर, वाटर नाउन है। ठीक है जी, सेवरल टेबल्स नाउन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें कि ऑल, बोथ, ईच, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ गए हैं, इसमें जो है क्वांटिफायर्स भी आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिटर्मिनर्स के तौर पर एक्ट करती हैं। किसी भी सेंटेंस में बता रहे होते हैं कि भाई मेरे आगे पीछे ज़रा गौर से देखें, यहाँ नाउन पाया जाता है। अगर हमें कहा जाए कि यहाँ से नाउन आप ढूंढें तो यहाँ कहीं डिटर्मिनर होगा, वहाँ नाउन भी ज़रूर होगा जी। थैंक यू।